नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। भारत मंडपम में प्रदर्शन करने वाले युवा कांग्रेस के 2 नेताओं को दिल्ली पुलिस ने किया ग्वालियर से गिरफ्तार। पुलिस के क्विक रिस्पांस का हुआ असर, फांसी पर लटकी लड़की को दरवाजा तोड़कर बचाया, किया अस्पताल में भर्ती। सदाशिवनगर की घटना। पनिहार टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी बढ़ी, स्थानीय लोगों ने पनिहार थाने पर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान रिक्शा में सवार महिला को लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों में 2 बाल अपचारी भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर से 2 युवा कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने पिछले इन दिनों AI समिट के दौरान भारत मंडपम में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। गिरफ्तार नेताओं में राजा गुर्जर और जितेंद्र यादव शामिल है। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रदर्शन करने वाले 2 युवा नेताओं राजा गुर्जर और जितेंद्र यादव को दिल्ली की पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। इन दोनों नेताओं को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई। AI समिट के दौरान सरकार के खिलाफ कथित विरोध के चलते युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। इनमें युवा कांग्रेस नेता राजा गुर्जर और जितेंद्र को बीते रोज पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि युवा कांग्रेस का यह प्रदर्शन नेपाल के जेएनजी आंदोलन से प्रभावित था। रात में 1:30 बजे करीब पुलिस आ गई। वो तो ऐसे मतलब आई कि हमने कि बहुत बड़ा कोई मूल्य है और ऊपर तक चढ़ा, इसको नाक के ऊपर पहुंच गए। वहाँ गेट ताला खोलो, ताले वाले खोले तो ऊपर चढ़ गए। उन्होंने कि कहाँ है वो उसको ले आए ऊपर से। वो तो अब वो कहाँ भगने रहा। वो तो रात में नीचे ले आए, लेकिन आप भी आ जाओ वहाँ यूनिवर्सिटी थाने। और ये बोले जी CSP साहब जी हैं थाने लगे। मैंने भी अपने बुला लिए क्या अपनी एकदम मैं भी साहब घबरा गया। मैंने कि कैसे कौन है क्या है जी, बच्चे को ले जाएंगे। तो फिर आ गए, पार्षद जी आ गए, मिथिलेश भाई साहब आ गए, डॉक्टर साहब भी आ गए, हमारे और भी कुछ लोग आ गए थे यहाँ लोकल के। आ गए सब चले गए, थाने पहुँच गए। क्या नाम है बच्चे का? जितेंद्र सिंह। क्या करता क्या? नेतागिरी करता है साहब। तो क्या कह रहे थे, क्यों ले जा रहे थे? अरे वो दिल्ली में उनने उस पर विरोध किया है उसमें, और उसमें वो जे उसकी वो है तो जे ऐसी बातें कर रहे थे। और सुबह दिल्ली पुलिस आ गई साहब। रात में तो ले गए वो, सुबह दिल्ली पुलिस आ गई। अरे कहाँ है वो जे? बोले साहब मैंने किया तो रात में पुलिस ले गई, अब तुम कह रहे हो कहाँ है? अरे ऊपर तक चढ़ गए साहब। सब ऊपर कपड़े वपड़े देख में नहीं यार, इनमें थोड़ी छुपा है वो। फिर वो उनके पास मैसेज आ गया, हाँ बोले वो अरेस्ट हो गया। तो चलो फिर दोबारा लौट के आ गए। के लिए मोबाइल ले गए हमारे तीनों, हमारी बहू का ले गए, हमारी घर से वो घरवाली का ले गए, मेरा ले गए, मैं नहीं ले आया। फिर वो गए लोग, भैया गया हमारा नहीं साहब मोबाइल। तो TI साहब थे अपने यहाँ वाले, उन्हें कि इनके मोबाइल तो दे दो, उसको तुम ले जाओ इसको, इनके तो घर वालों के मोबाइल दो आप, क्या बात है। तो वो मोबाइल हमारे दे गए। लेकिन साहब प्रशासन का कोई वो नहीं है। अब वही कुछ हुआ है तो भाई दिन में ही आया, रात में आ रहे हैं, तुम रात में उठा रहे हो आदमी, ये कोई बात नहीं है। पता भी नहीं अभी क्या स्थिति है। अब अभी तो साहब पता नहीं है कहाँ है, हमें भी नहीं पता सही। बोले दिल्ली ले गए, बस ये पता है कि दिल्ली ले गए। सही नहीं प्रॉपर ये दिल्ली आता रहता था। हाँ दिल्ली तो जाता रहता था, दिल्ली जाता रहता था। वो उनके राहुल गांधी की उसमें पदयात्रा में भी संग रहा है। वो तो ये क्या हमने भी नहीं कहा चलो अब कुछ नहीं। अभी तो पहले वो था, वो मध्य प्रदेश महामंत्री वो था। अब ऊपर क्या हो रहा है वो अपन को पता नहीं है साहब। क्या मांग है आपकी? भैया हमारी मांग तो सही है, हमारा बच्चा आया है सब कुछ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, और जब वे प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ पुलिस भी थी, प्रशासन भी था, तब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जब वे प्रदर्शन करके वापस आ जाते हैं तब उन पर उल्टी सीधी धाराएं लगाई जाती हैं। सरकार के दबाव में
एफआईआर की जाती है और उन लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। ग्वालियर से जितेंद्र यादव यूथ कांग्रेस के सक्रिय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रदेश सचिव रहे हुए हैं और रात को 1:30 बजे पुलिस आती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। ये नहीं बताती है कौन सी धाराएं हैं, एफआईआर नहीं बताती है, पकड़ कर ले जाती है। फिर दूसरे दिन दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस घर वालों के, माता पिता, सब परिवार के सदस्यों के मोबाइल छीन लेती है। ये उनके परिवार के सदस्यों की क्या गलती है? वो तो प्रदर्शन में भी शामिल नहीं थे। अभी यूथ कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता जितेंद्र यादव कहाँ है, किस थाने में है, किस शहर में है, कोई अता पता नहीं है। किस एफआईआर के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया है, ये पता नहीं है। ये पूरी तरह से तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। लोकतंत्र अब केवल नाम का रह गया है, लोकतंत्र इन्होंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस अपना संघर्ष करती रहेगी और जो ट्रंप के दबाव में जो डील की है, जो किसानों का नुकसान किया है, हम उस डील को रद्द करवा के रहेंगे और हमारे देश के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। पारिवारिक विवाद के बाद एक युवती ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगाने की कोशिश की। छात्रा ने गले में फंदा कस लिया था। इसी बीच घर वालों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस क्विक रिस्पांस देते हुए सदाशिव नगर पहुंची और फांसी पर लटकी लड़की को गेट तोड़कर फंदे से उतारा। मामला भोलापुर थाना क्षेत्र के सदाशिव नगर का है। यहाँ रहने वाली ये युवती अपने घर वालों से नाराज होकर अपने कमरे में गई और अंदर से गेट बंद कर लिया। अनहोनी की आशंका को देखते हुए परिजनों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही एफआरबी 16 मौके पर पहुंची। साथ ही भोलापुर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने युवती को आवाज देकर गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने जब झरोके से झांका तो युवती फांसी का फंदा लगाते हुए दिखी, जिस पर थाना प्रभारी आलोक परिहार ने परिजनों और पुलिस जवानों की मदद से दरवाजा तोड़ा और युवती के पैर पकड़कर उसे संभाला। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। बड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस के पास डायल 112 के द्वारा सूचना आई थी कि परिजनों द्वारा कॉल किया गया कि हमारी जो लड़की है उसने अंदर से गेट बंद कर लिया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फांसी लगाने का प्रयास कर रही है, जिसको बड़ापुर थाना पुलिस ने तत्परता लेते हुए टीआई आलोक परिहार जी ने अपनी टीम को मौके पर रवाना किया। खुद भी पहुंचे और गेट तोड़ करके उस लड़की को निकाला और लड़की उस समय तक बेहोशी हालत में आ गई थी, लेकिन उन्होंने निकाल लिया उसको। फांसी पूरी तरह वो नहीं लगा पाई थी और पुलिस की तत्परता से जो है उसकी जान बच गई है। अभी उसकी स्थिति सामान्य है। तो उसके पीछे जो है फांसी लगाने का कारण अभी लड़की ने नहीं बताया है। अगर घर वाले इसमें कोई वैधानिक कार्रवाई चाहेंगे तो उसमें हम लोग आवेदन लेकर के आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आगरा मुंबई राजमार्ग पर स्थित पनिहार टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी और पुलिस के संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने पनिहार थाने पर जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा मैनेजर कुलदीप सिकरवार और अन्य कर्मचारियों ने 14 फरवरी की रात रवि परिहार नाम के दलित लड़के के साथ मारपीट की। इसका आवेदन पनिहार थाने में दिया गया, लेकिन 2 बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा के मैनेजर कुलदीप सिकरवार और कर्मचारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। स्थानीय लोगों ने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र तोमर के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और बीजेपी सरकार में दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। शोषण होता है। भाजपा के शासन में दलित का शोषण होता है। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नरेंद्र सिंह तोमर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नरेंद्र सिंह तोमर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के दौरान ई-रिक्शा में सवार महिला से मंगलसूत्र और सोने का पेंडल लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। अपने ऊपर चल रहे कर्ज के बोझ को कम करने के लिए आरोपियों ने ई-रिक्शा में सवार महिला को लूट लिया था। दरअसल 12 फरवरी की शाम मेला घूमने आई मुरार की गीता राणा के साथ यह सनसनीखेज घटना हुई थी। गीता अपनी बहन आशा, सिया और भतीजी तनु के साथ मेला घूमने गई थी और वापस में जब वह ई-रिक्शा में सवार होकर भाऊ साहब पोतनीस एन्क्लेव के सामने से गुजर रही थी, तभी हीरो होंडा बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने उनके गले से सोने के जेवर लूट लिए और फरार हो गए। इसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। जांच के दौरान एक आरोपी की पहचान अभिषेक यादव हुरावली के रूप में हुई है। उसके साथ 2 नाबालिग मोहनपुर के थे। पुलिस ने तीनों से पूछताछ की। उन्होंने वारदात में अपना हाथ कबूला है।
थाना झोला के मंदिर के अंतर्गत दिनांक 12 फरवरी 2026 के दिन फरियादी गीता राणा जो कि काशीपुरा मुरार की निवासी हैं, उन्होंने आकर के FIR रिपोर्ट कराई थी कि वो ग्वालियर व्यापार मेला से अपने 2 परिवार के जनों के साथ में आ रही थी और उसके बाद में जैसे ही भाऊ साहब पोतनीस के ग्राउंड के पास में से उनका ऑटो गुजरा है, बाइक सवार 3 व्यक्ति आकर के उनके गले में से जो सोने का पेंडल है और उसका लॉकेट है उसको छीन करके ले गए। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना स्तर पर टीम गठित की गई। इसमें थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक अनुराग और थाने के समस्त CCTV की टीम और सभी लोग साथ में लग करके लगातार CCTV फुटेज की तलाश की गई उनके द्वारा और मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और मुखबिर तंत्र के माध्यम से 3 व्यक्तियों की पहचान हुई, जिसमें से आरोपी अभिषेक यादव पुत्र विनोद यादव निवासी बुरावली मुरार के हैं और इसके साथ में 2 नाबालिग व्यक्ति थे, 2 नाबालिग इनकी गिरफ्तारी की गई है और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास में से बरामद जो दोनों सामग्री हैं उनको बरामद किया गया, जब्त किया गया। आरोपियों के पास में से एक मोटरसाइकिल की भी जब्ती की गई है और अभी आरोपियों को फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और प्रकरण जांच में है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ITM कॉलेज कैंपस में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस मारपीट का एक वीडियो सामने आने के बाद अब झांसी रोड पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर संबंधित छात्रों को थाने बुलाने और CCTV फुटेज की जांच करने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक मारपीट का यह मामला छात्रों के बीच पैसों को लेकर बड़ा था। दरअसल मुरैना जिले का रहने वाला सुमित कुशवाहा यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसकी बुआ का लड़का विजय कुशवाहा ITM कॉलेज का छात्र है। रोहित यादव भी इसी कॉलेज का छात्र है। सुमित ने बताया कि विजय ने रोहित को 300 रुपए उधार दिए थे। जब उसने रुपए मांगे तो रोहित यादव ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। उसने अपने भाई सुमित को सूचना देकर कॉलेज बुला लिया। दोपहर में सुमित कॉलेज कैंपस में पहुंचा तो वहां पर रोहित यादव, राज यादव, अभिषेक परमार और अखिलेश ठाकर ने विजय से गाली गलौज शुरू कर दी। जब सुमित ने बीच बचाव किया तो चारों ने उस पर लात घूंसों से मारपीट करते हुए हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना झांसी रोड अंतर्गत ये मामला सामने आया है, जिसमें ITM स्कूल के ITM कॉलेज के जो छात्र गुट हैं उनमें आपस में लड़ाई हो गई। इसमें हालांकि जो विवाद है वो पैसों के लेन देन को लेकर के था। विजय कुशवाहा नाम का एक लड़का था जिसका रोहित यादव नाम के व्यक्ति पर जो पैसे थे लड़के पर, दोनों स्टूडेंट हैं, 300 रुपए का कुछ विवाद था जिसके ऊपर जो दोनों में कहासुनी हुई, आपस में विवाद हो गया। तो विजय कुशवाहा के साथ जो है मारपीट की गई, जिसमें 3-4 लड़कों को नामजद किया गया है, उनके खिलाफ FIR की गई है। अभी इसमें उन लड़कों को बुला करके जिन्होंने मारपीट की है, कैमरा जो CCTV फुटेज वायरल हुआ है उसके आधार पर उनकी पहचान करके तस्दीक करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रियासत कालीन थिम रोड पर स्थित सिंधिया छतरी में स्थित मंदिर से चांदी की प्रतिमा, पीतल एवं तांबे के बर्तन चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। खास बात यह है कि यहां हमेशा सुरक्षा कर्मी और CCTV कैमरे की निगरानी रहती है। बावजूद इसके चोरी की घटना ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के थिम रोड पर स्थित रियासत कालीन सिंधिया परिवार की छतरी में बीते रोज अज्ञात चोरों ने विष्णु मंदिर से पूजा सामग्री और बर्तन गायब कर दिए। इसमें चांदी की एक प्रतिमा, तांबे और पीतल के बर्तन शामिल है। हालांकि चोरी गई सामान की कीमत 30,000 से ज्यादा बताई गई है, लेकिन इतने सुरक्षित स्थान में चोरी होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में CCTV फुटेज और सुरक्षा गार्ड से पूछताछ की जा रही है। थाना झांसी रोड अंतर्गत की ये घटना है, जिसमें अम्मा महाराज की छतरी के पास रहने वाले चौकीदार के द्वारा एक
FIR दर्ज कराई गई है अमर सिंह परिहार। उन्होंने बताया कि हम लोग रात को 2 गार्ड रहते हैं, एक मेन गेट पर रहता है, एक अंदर घूमने के लिए रहता है। तो जब हम लोग परसों की दरमियानी रात जब हम ड्यूटी पर थे तो हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन जब सुबह पुजारी विष्णु मंदिर के जो पुजारी वो आए तो उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ मूल्यवान जो चीज़ें थी, जो कि पूजा सामग्री वगैरह और अन्य मूर्ति वगैरह छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, पीतल की, चांदी की और तांबे की, वो कुछ गायब दिख रही हैं। उसको लेकर के उन्होंने अभी किसी एक अज्ञात चोर के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। मूल्यवान वस्तु की कीमत उन्होंने लगभग 29-30 हज़ार रुपये के आसपास बताई है। अभी इसमें टीमें लगा दी गई हैं पुलिस के द्वारा। जो भी अज्ञात चोर है उसको CCTV फुटेज या अन्य किसी माध्यम से हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यात्म निकेतन में रविवार को साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष साधकों ने आध्यात्मिक सत्संग की यात्रा की। इस मौके पर संत कृपाल सिंह महाराज के प्रवचन एवं भजन कीर्तन भी हुए। महाराज जी ने सभी साधकों को अपना आशीर्वाद देते हुए उन्हें फल प्रसादी वितरित की। बाद में दोपहर को सभी साधकों ने सामूहिक रूप से आयोजित भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। विचार की दृष्टि अंधी है। इसके लिए लक्ष्मण जी महाराज विश्वासराज दोनों को कहते हैं मन माने, जो हम देखते हैं, सुनते और मन में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वो हम परमार्थ नहीं, ये वो अपने उपनिषद है असम परमार्थ, असम परमार्थ। इससे अधिक में जीव करके हम मनन और चिंतन से मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम आयुक्त संप्रिय से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गार्बेज शुल्क को लेकर निगम परिषद के निर्णय को लागू करने तथा शहर की बदहाल सड़कों को ठीक करने संबंधित मांग की गई है। पिछले साल 29 दिसंबर को निगम परिषद की बैठक में गार्बेज शुल्क की विसंगतियों को दूर करने को लेकर निर्णय पारित किया गया था, जिसमें गार्बेज शुल्क नहीं वसूलने पर सहमति दी गई थी। जब कोई संपत्ति कर को नियमानुसार वसूलने को कहा गया था, लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि संपत्ति कर के साथ गार्बेज शुल्क भी वसूला जा रहा है। इसे लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नाराजगी जताई और इसका हर स्तर पर विरोध करने की बात कही। इसके साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि शहर की सड़क बदहाल स्थिति में है। लक्कड़खाना पुल, दौलतगंज सचिन तेंदुलकर मार्ग और अन्य सड़कों की स्थिति बेहद जर्जर है। यहाँ की सड़कें जल्द ही बनवाई जाएं अथवा पेच वर्क शुरू कराया जाए। इस पर कमिश्नर संप्रिय ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल को दोनों ही समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम आयुक्त माननीय श्री संप्रिय जी से मिला और एक ज्ञापन चैम्बर की ओर से भेंट किया है। और उस ज्ञापन की जो प्रमुख मांगे हैं उसमें
गार्बेज शुल्क के संबंध में जो परिषद ने निर्णय लिया है वो परिषद का निर्णय यथावत लागू करने, और जब तक वो निर्णय लागू नहीं हो जाता है, जब तक गार्बेज शुल्क की वसूली नहीं किए जाने, संपत्ति कर को गार्बेज शुल्क से अलग करके संपत्ति कर की वसूली की जाए, लेकिन गार्बेज शुल्क की दरें जो परिषद की निर्धारित की गई है उसी अनुसार वसूल की जाए, ये मांग थी। दूसरी मांग थी जो पाटनकर बाजार से महाराज बाड़े तक का जो मार्ग है, जो शहर का हृदय स्थल को जोड़ता है, करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बाड़े को सुंदर करा गया है, और जब पर्यटक आते हैं उस रोड से निकलते हैं तो ग्वालियर की छवि बहुत खराब होती है। लगभग 1 साल से वो सड़क खराब पड़ी हुई है, उसको शीघ्र बनवाने की मांग को लेकर मृगनैनी शोरूम बारादरी से लेकर और गस के ताजिए तक की रोड को बनवाने को लेकर, इसके साथ जो हमारे लक्कड़खाना पुल की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो काम चालू हो गया था बंद हो गया है, उसको बनवाने को लेकर, बिक्की फैक्ट्री से और चंद्रवंदी नाके तक की जो सड़क है जो निर्माण कार्य रुक गया है उसको कराने के लेकर, शहर की स्ट्रीट लाइटें जो बंद पड़ी हैं, इन बातों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। उसके अंदर विस्तार से निगम आयुक्त से चर्चा हुई, बिंदुवार चर्चा हुई, और बिंदुवार हर चीज का समय सीमा निगम आयुक्त ने तय की है, और हमने उनको स्पष्ट कर दिया है कि यदि गार्बेज शुल्क के नाम पर अवैधानिक वसूली की जाएगी या जो परिषद के निर्णय के इतर वसूली की जाएगी, और अगर हमारे व्यापारी को या किसी करदाता को परेशान किया जाएगा तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका खुलकर विरोध करेगा। इसके साथ ही दौलतगंज के मार्ग के लिए उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। मल्टी लेवल कार पार्किंग से जो पानी बहाया जा रहा है, जो बाड़ा और दौलतगंज के क्षेत्र के व्यापारियों को परेशान करता है, उसके लिए उन्होंने 10 मार्च तक का समय लिया है। वो भी हमने उस पर भी सहमति जताई है, और ये निर्माण कार्य पूरा करने की उन्होंने समय सीमा तय की है। इसके साथ स्ट्रीट लाइट के लिए भी उन्होंने कहा है कि शहर के अंदर कहीं भी स्ट्रीट लाइट बंद नहीं होना चाहिए। यदि कहीं की स्ट्रीट लाइट बंद है तो वो हमारे यहाँ के कर्मचारी की लापरवाही है। आप एरिया वाइज हम उन्हें अवगत कराएं, और वो उस पर अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और स्ट्रीट लाइट भी चालू करेंगे, ऐसा ठोस आश्वासन उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी सुना। वह रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए वार्ड नंबर 12 के बिरला नगर लाइन नंबर 3 में पहुंचे, और उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपस्थित लोगों के प्रति अपना आभार भी जताया। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में भी मदद करते हैं। साथियों, मुझे हर महीने मन की बात के लिए आपके ढेरों सुझाव मिलते हैं। आपके भेजे गए संदेशों से हमें देश के कोने कोने में छिपी अद्भुत प्रतिभाओं के बारे में पता चलता है। निजी स्वार्थ से उठकर समाज के लिए कुछ करने की अनेक प्रेरणादायी गाथाएं आपके माध्यम से देश भर के लोगों तक पहुंची है। आप ऐसे ही अपने प्रयास जारी रखें। मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को आने वाले त्योहारों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।